एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए आज हम आए हैं आपके सामने इंग्लिश का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने एक इंट्रो लिया था आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स का। वो इस वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। और सॉरी फॉर वेरी लॉन्ग डिले, 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट आज, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और अब आगे से हम ध्यान रखेंगे कि जो भी वीडियो है वो बिल्कुल टाइम से आए। जीके की वीडियो भी हमने क्या है कि इसलिए डिले की है क्योंकि अब कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पूरे मंथ के। वो करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपके सामने कुछ दिनों में आने वाली है, ठीक है। तो वो दिसंबर से रिलेटेड होगी। फिर हम फिर से वही रूटीन फॉलो करेंगे 1 जनवरी से। कौन सा कि डेली हम जो करंट अफेयर्स की वीडियो है 10 या 12 क्वेश्चन उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स का। देखिए आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल देखिए, एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन विच इज ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है। मतलब जो एक आर्टिकल होता है वो एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन को मॉडिफाई करे, या हम कह सकते हैं कि उसका रूपांतरण करे या उसके अर्थ में थोड़ा बदलाव लाए, जो कि एक पर्सन हो सकता है, एक जगह हो सकती है, एक वस्तु हो सकती है और एक विचार हो सकता है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी करवा दी गई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आर्टिकल्स के बाद में है डिटरमिनर्स। डिटरमाइनर्स या हम कह सकते हैं डिटरमाइन, ये डिटरमाइन शब्द से ही बने हैं। तो वो देखिए क्या है, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स विच आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई ए नाउन इन सम वे। मतलब डिटरमिनर्स को हम बोल देते हैं हिंदी में क्या, निर्धारक। क्या बोल देते हैं, निर्धारक, जो किसी चीज़ को निर्धारित करते हैं या उसको उसकी पहचान बनाने में सहायक होते हैं या उसको विशेष बताते हैं किसी भी तरीके से। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव डाले हैं हमने, यहाँ डिटरमिनर्स डाले हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन। एक एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, या हम कह सकते हैं एक नाउन के बारे में हमें उसकी विशेषता बताता है। किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, या हम कह सकते हैं विशेषण, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सीता इज़ ए ग्रेसफुल डांसर। सीता जो है वो एक बहुत अच्छी डांसर है, बहुत प्रशंसनीय डांसर है। तो ग्रेसफुल जो है, जो वर्ड हाईलाइटेड है, ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी से जो रिलेटेड है वो देखिए डिटरमिनर्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा। ए डिटरमिनर स्पेसिफाइज ए नाउन एंड पॉइंट्स एट इट। मतलब एक डिटरमिनर क्या, जैसा कि इसका नाम ही क्या है, निर्धारित करना या निर्धारण करना। डिटरमिनर का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, निर्धारित या निर्धारण करवाना, जो किसी चीज़ को विशेष बताते हैं। तो देखिए दिस गर्ल हैज़ वॉन द डांस कंपटीशन। मतलब यह लड़की, अब वह कौन लड़की है वो उसको पॉइंट आउट करवा रहा है, उसको विशेष बना रहा है। विशेष कैसे बना रहा है, विशेष बना रहा है कि उसने डांस कंपटीशन जीता है, तो उसको यहाँ पर हाईलाइट किया है, विशेष बनाया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है। अब देखिए इसी में बताया गया है द एडजेक्टिव डिस्क्राइब सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ ए नाउन। मतलब जो एडजेक्टिव या विशेषण होता है वो एक वर्णन करता है किसका, किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्द का, जिसमें एक स्पेशल क्वालिटी हो, विशेष गुणवत्ता हो। और इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज़। और ये हमें ये भी बताता है कि यह किस प्रकार का नाउन है, कौन से नाउन है ये। अगर आपने नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, वो भी अच्छे से समझाया हुआ है। और हाउ मैनी दे आर इन मैनर, कि जो नाउन होते हैं वो कितने हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि उनकी इस कॉन्टेक्स्ट में वे कितने हैं, वो भी इसमें समझाया गया है। और इसी में देखिए द डिटरमिनर टेल्स अस विच वन पर्सन और थिंग। मतलब ये सीधी बात अभी बताइए आपको कि ये विशेष बनाते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि डिटरमिनर टेल्स विच वन, कौन सा, उसको पॉइंट आउट करेंगे तो वो होंगे डिटरमिनर, मतलब उसको निर्धारित बना देते हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए
एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन। एक एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन के कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है या उसके पूरक के रूप में यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो देखिए एग्जांपल, स्पेक्टेकुलर व्यू मतलब एक बहुत शानदार दृश्य, और दिस व्यू इज स्पेक्टेकुलर। तो देखिए इसका जो ये है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। उससे पहले दिस व्यू इज क्या है, स्पेक्टेकुलर। तो व्यू जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे व्यू है, इससे पहले आपको बताया गया है कि व्यू से ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले आपको बताया गया एक एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन से पहले रखा जाता है। तो स्पेक्टेकुलर जो है एक एडजेक्टिव है जो कि व्यू जो नाउन है उससे पहले रखा गया है। ठीक है, इसी तरह देखिए डिटरमिनर्स कैन कम ओनली बिफोर ए नाउन। और डिटरमिनर्स जो होते हैं वो हमेशा ही केवल और केवल डिटरमिनर्स किससे पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे। जैसे दैट ट्री, दिस जर्नल और सम फैक्ट्स, मतलब वह पेड़, यह जर्नल और कुछ तथ्य। ठीक है, ये हमेशा ये एक रूल है कि ये डिटरमिनर से हमेशा पहले आएंगे, नाउन से हमेशा पहले आएंगे क्या, डिटरमिनर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है जो एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए डिटरमिनर। ये भी एक बहुत ध्यान रखने लायक बात है कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा एक डिटरमिनर के बाद आएगा। एग्जाम्पल, सम प्लेफुल पपीज। अब देखिए प्लेफुल क्या है, प्लेफुल एक एडजेक्टिव है जो किसके बाद आया है, डिटरमिनर के बाद। कि यह किसको पॉइंट आउट कर रहा है, सम पपीज, जो कुछ पपीज हैं वो प्लेफुल हैं, तो मतलब उसकी क्वालिटी बताई है और किन की बताई है, और वो किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, डिटरमिनर सम, कुछ को, और प्लेफुल हो गया यहाँ पे एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमेशा उसके बाद आएगा, डिटरमिनर के बाद आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अनदर ब्यूटीफुल पेंटिंग। अनदर मतलब एक, या तो सीधा कहें ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है, तो ये हो गया एक आर्टिकल। लेकिन अनदर मतलब एक और ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ब्यूटीफुल तो वो पेंटिंग है, नाउन के बारे में, पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, ब्यूटीफुल तो है, लेकिन एक दूसरी, तो दूसरी को यहाँ विशेष बना दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिटरमिनर। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव और ये डिटरमिनर। ठीक है, यही रूल कहता है कि एन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर ए डिटरमिनर। नेक्स्ट इसी में देखिए, ए डिटरमिनर प्रेसीड्स अदर एडजेक्टिव दैट अकम्पनी इट। मतलब एक डिटरमिनर जो है वो किसके साथ आएगा, एडजेक्टिव के साथ जो इसके साथ आया हुआ है। जैसे देखिए, मैनी जेनरस आर्टिस्ट। जेनरस क्या है, यहाँ क्या है, ये जेनरस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो किसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, इन आर्टिस्ट को। ठीक है, तो आर्टिस्ट तो हो गया नाउन और मैनी क्या हो गया, डिटरमिनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरी गुड लॉयर। लॉयर हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव और एवरी हो गया डिटरमिनर। ठीक है, गुड एक एडजेक्टिव है आपको पता है, और एवरी क्या है, यहाँ पे डिटरमिनर का काम कर रहा है, जो कि रूल में भी बताया गया है। मतलब ये हमेशा उसके साथ आएगा, उस एडजेक्टिव के साथ आएगा जो उसको प्रोसीड, या हम उसके साथ ले सकते हैं जो इसके साथ आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव कैन चेंज। मतलब एक एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वो चेंज हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रोंगर, तो ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग इसकी जो है वो नॉर्मल डिग्री है, और उसी के साथ स्ट्रोंगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। मतलब इसकी फॉर्म चेंज हो सकती हैं, लेकिन एक डिटरमिनर की जो फॉर्म्स हैं वो चेंज कभी नहीं होती हैं। जैसे सम, एनी, सेवरल, दिस, दोज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये सीधा उसको स्पेसिफाई करता है, पॉइंट आउट करता है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। तो देखिए वो क्या होगा, नेक्स्ट होगा काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है। तो देखिए उस डायग्राम में देखिए डिटरमिनर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, या कितनी उनकी काइंड्स होती हैं। तो वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 6। सबसे पहले देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव,
फिर आर्टिकल्स, फिर क्वांटिफायर्स, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव। ये होते हैं डिटरमिनर्स की 6 काइंड्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? डिटरमिनर्स की 6 काइंड्स। अब बात आती है हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक की, तो जो है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम इस वीडियो में अब हम आगे करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से अक्सर कॉम्पिटिटिव में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ए एंड द, जो कि अभी इसके हम जो 3 पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, देयर आर 3 आर्टिकल्स बेस्ड ऑन 2 कैटेगरीज, मतलब 2 कैटेगरीज के बेस पर आर्टिकल्स को 3 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी कितनी है? 2, और आर्टिकल्स कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो देखिए, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कैटेगरी नंबर 1 है डेफिनेट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ये निश्चित है। ठीक है, क्या है? निश्चित। और दूसरा है अनिश्चित, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी हैं, इनके बेस पे आर्टिकल्स को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो उसमें इंक्लूड होते हैं 2 आर्टिकल्स, जो कि हैं ए और एन। और इसी के साथ जो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में जो आता है वो आर्टिकल है द आर्टिकल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस और इनको मतलब कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है और किस साउंड के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, उसका क्या यूज़ होगा, वो सारे इस वीडियो में हम अभी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली ऐसी कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना कर सकें और हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। उसका पहला यूज़ देखिए। आपको ये तो पता चल गया कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए और एन। अब फर्स्ट यूज़ है उसका, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है कि ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, अनिश्चित आर्टिकल हैं। दे सजेस्ट वन, सीधी बात है। ए और एन जो हैं, ए और एन जो हैं वो हमेशा 1 नंबर को शो करेंगे, मतलब सिर्फ एक को शो करेंगे कि जो भी जिसके भी बारे में, जिस भी नाउन के बारे में बात हो रही है वो क्वांटिटी में कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब इसीलिए उनको हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ या उससे पहले यूज़ किया जाता है। मतलब एक वचन जो जिनकी गिनती हो सके ऐसी संज्ञा के साथ उनको यूज़ किया जाता है, ऐसी संज्ञा से पहले उनको यूज़ किया जाता है। जैसे एक ए बर्ड, ए स्पैरो, एन एनिमल, एन एलिफेंट। देखिए, एक पक्षी, एक चिड़िया, एक पशु, एक हाथी। अब आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कि यहाँ पे ए यूज़ कर लिया हमने 2 में और सेकंड में हमने एन का यूज़ किया है, ये क्या मसला है? तो ये हम आगे अभी इसी पॉइंट में पढ़ते हैं कि ए किसके साथ आएगा और एन किसके साथ आएगा। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ए जो है वो किसके साथ आएगा, हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कॉन्सोनेंट्स की साउंड। अब आपको पता है कि इंग्लिश में जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26, उसमें से कॉन्सोनेंट और वॉल कितने हैं, इनकी मतलब इन 26 में से 26 में से ही कॉन्सोनेंट निकल के आएंगे और इसी में से वॉल्स निकल के आते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, इसकी है 21 और वॉल्स की है 5, कितने हो गए टोटल 26। और जो वॉल हैं 5 वो कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट बच गए। ठीक है, तो जो सेकंड रूल है हमारा वो ये कह रहा है कि ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ए जो आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा। वी यूज़ बिफोर ए वर्ड, वी यूज़ ए बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ये नहीं कि वो जो नाउन है उसका जो उसकी जो स्पेलिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड
के साथ होनी चाहिए, ना कि कॉन्सोनेंट उसमें लेटर है। लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो या वोल हो, लेकिन उसमें अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आएगी तो उसमें ए आर्टिकल यूज होगा। जैसे अब एग्जांपल देखिए, एफोन। एफोन मतलब अब इसमें किसकी साउंड आ रही है? एफोन, फी एच मतलब फे, हिंदी में देखें तो फे, इसकी साउंड आ रही है तो इसके साथ आर्टिकल ये आएगा। अब गार्डन, इसमें गे की आवाज़ आ रही है तो इसमें ए आएगा। यूरोपियन, अब ई जो है वो एक वोल है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक वोल है, तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? अब आप कहोगे कि इसमें तो ई वोल है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कॉन्सोनेंट की, और यहाँ पे ई आ गया तो ए कैसे आएगा? तो ये अभी आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। यूरोपियन, क्या है ये? यूरोपियन, यहाँ यू का साउंड है, मतलब वाई का साउंड है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ए आर्टिकल यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है एन प्लस वोल साउंड। मतलब इसमें अभी आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21, और वोल कितने हैं? 5। अब किसी भी नाउन के लिए मतलब जो फर्स्ट लेटर है, या हम कह सकते हैं उसका जो साउंड है, फर्स्ट लेटर ना देख करके उसका साउंड देखेंगे हम कि साउंड किसका आ रहा है। अगर वोल का आ रहा है तो हम उसमें एन का यूज़ कर देंगे। वी यूज़ एन बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोल साउंड, मतलब उसमें चाहे स्पेलिंग उसकी कुछ भी हो, चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हो, लेकिन अगर किसी भी वोल का, जो वोल कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनमें से किसी का साउंड आ रहा है तो उसमें एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? एन आर्टिकल का यूज होगा। तो देखिए, एन एग, एन अम्ब्रेला, तो एग, एग में किसकी साउंड आ रही है? ए की, एग, हिंदी में देखें ए, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। गॉट इट? आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो किसी भी समय आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में कमेंट डाल के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा, वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच टेक एन बिफोर देम। अब आप कहोगे ये क्या है? तो देखिए, वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें एच जो है वो साइलेंट होता है, मतलब एच उसमें बोला नहीं जाता, तो उसमें हमेशा एन का यूज़ होगा। जैसे देखिए, एन आर, अब आप कहोगे हम तो इसको आवर बोलते हैं, मतलब है का साउंड आता है, लेकिन ये गलत है। इसमें क्या होता है? आर, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, या फिर इसमें है का साउंड ना आकर के इसमें ए का साउंड आएगा। जो ये एच है ये साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे ऑनरेबल, ये हॉनरेबल नहीं होता, ये ऑनरेबल होता है, तो यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, तो फिर यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है, एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। इसी में देखिए, हाउएवर द एच इन द होटल, हॉलीडे, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल, हम्बल, हेडेक इज़ नॉट साइलेंट, देयरफॉर वी यूज़ ए बिफोर देम। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट करने का ये पॉइंट है क्या कि कई बार जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे होटल, इसमें होटल में एच जो है वो साइलेंट नहीं है। साइलेंट नहीं है मतलब इसमें साउंड किसका आ रहा है? इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो है में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए आएगा। कौन सा जो आर्टिकल है वो यूज होगा? ए आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है एन प्लस एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है उनकी शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म जो हम हमेशा कैपिटल लेटर में शो करते हैं, ठीक है, तो वो होती है एब्रीविएशन। तो देखिए, सिंस एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स जो हैं, लाइक एमपी, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमबीए एक डिग्री है जिसका पूरा नाम है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, बिगिन विद ए वॉल साउंड। ये सभी जो हैं वो एक वॉल साउंड के साथ शुरू, या हम कह सकते हैं इनमें वॉल का साउंड आता है, एक स्वर का साउंड आता है, लेकिन इसमें सबसे पहले बोला क्या जा रहा है? एम।
MP, MBA, IAS इज प्रोनाउंस्ड एज EM। यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो EM का साउंड है, ना कि M का। M जो है अगर आप तोड़ोगे इसको तो ये EM में बनेगा। E क्या है? E मतलब यहाँ पे एक किसका साउंड आ रहा है? वोल का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? N आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। तो जब भी कुछ भी ऐसा एब्रीविएशन लिखनी हो तो हम उसका साउंड देखेंगे। अगर हमें अब MP लिखना है तो यहाँ पे हम NMP लिखेंगे, ना कि AMP, ठीक है। और अगर हमें IAS लिखना है तो NIAS करेंगे, ना कि AIS, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको क्या चेक करना है? हमेशा आपको साउंड चेक करना है कि साउंड उसमें क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे इसी में रूल्स इसके। देखिए इसी में मैंने जो एग्जांपल दिए थे उसी में जो रूल बताया अभी उसी से रिलेटेड एग्जांपल हैं। NMLA मतलब यहाँ पे EM का साउंड है तो N आर्टिकल आएगा। NMBA जो कि एक डिग्री है। NIAS ऑफिसर मतलब एक IAS ऑफिसर। इसी के साथ जो नेक्स्ट रूल है वो है A और N प्लस नाउन, ठीक है, टू डिनोट ए क्लास। क्लास का मतलब समझते हो? वर्ग। किसी भी कैटेगरी को, या हम कह सकते हैं किसी भी कैटेगरी को शो करने के लिए जब हम किसी भी नाउन के साथ हम इन दोनों आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं तो देखिए वो कैसे होगा। आगे इसी पेज पे देखते हैं हम। देखिए A और N इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन वेयर इट रिप्रेजेंट ए क्लास। मतलब जहाँ पर A और N जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। मतलब एक वचन जो एक नाउन है, संज्ञा है, जो कि काउंटिंग में सिर्फ एक है, उसके साथ जहाँ ये एक क्लास को शो करेगा, एक पूरे कैटेगरी को शो करेगा, एक पूरे जो एक वर्ग है किसी भी चीज़ की, मतलब एक कैटेगरी है, क्लास है, उसको शो करेगा। हियर A और N मीन्स ऑल और एवरी, मतलब उस क्लास में आने वाले सभी, ऑल, ठीक है। इसमें जो A और N है वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे देखिए ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ फोकस तो किस पे किया जा रहा है कि एक कुत्ता, मतलब एक कुत्ते के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। लेकिन ये जो आर्टिकल है और इसके साथ जो ये नाउन आया है ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक कुत्ता तो वफादार हो नहीं सकता, वफादार तो सभी होते हैं। ये कुत्ते के बारे में एक जनरल ट्रूथ है कि कुत्ता जो है वो वफादार होता है। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही कुत्ता वफादार है, पूरी क्लास को यहाँ पे शो किया जा रहा है, पूरे वर्ग को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि जो कुत्ता होता है वो एक बहुत ही फेथफुल एनिमल होता है। इसी के साथ देखिए एन ऑक्टोपस इज ए सी एनिमल। ऑक्टोपस जो है वो एक समुद्री पशु है। तो ऑक्टोपस जो है एक समुद्री पशु है, वो एक पशु तो है नहीं, वो सारे जितने भी ऑक्टोपस हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी ऑक्टोपस होते हैं वो सारे समुद्री पशु होते हैं। तो ये एक जनरल सा फिनोमिना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो रूल है वो है ए और एन प्लस नाउन। और वो कौन से नाउन होंगे? उसमें प्रोफेशन आएगा, कोई पोस्ट आएगी, कोई नेशनैलिटी होगी या रिलीजन होगा, उसके साथ हम ए और एन दोनों यूज़ करते हैं। तो देखिए एक प्रोफेशन, एक सेक्रेटरी सचिव, ठीक है, ये हो गया प्रोफेशन, सॉरी ये हो गई एक पोस्ट। और इसी में एन इंडियन, एक ये हो गई नेशनैलिटी, एक बुद्धिस्ट हो गया एक रिलीजन। इसमें हम क्या देखेंगे? ये हम देखेंगे वोल साउंड और उसका कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। लेकिन हम उसमें सीधी बात है ए और एन यूज़ हो सकता है किसके साथ? एक नाउन के साथ, जिसमें क्या इंक्लूड हो? प्रोफेशन, पोस्ट, नेशनलिटी और रिलीजन, ठीक है। इसी में नेक्स्ट रूल है ए और एन प्लस डिग्री और टाइटल। मतलब जो डिग्री और टाइटल के नाउन होंगे उसमें ए और एन दोनों का यूज़ होगा। जैसे ए भारत रत्न, मतलब भारत रत्न जो अवार्ड है उसके लिए ये क्या है? एक टाइटल है। एंड एमफिल एक डिग्री है, ठीक है। और इसी के साथ एमएड मतलब मास्टर्स इन एजुकेशन। तो इसके साथ जो भी डिग्री है इसके साथ ए और एन दोनों
आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साउंड्स ऑफ द कंसर्न नाउन। ठीक है, ए और एन दोनों आ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट रूल है ए और एन विद नाउन, जिसमें क्या होगा, रेट। क्या होगा, रेट, जिसको हम बोलते हैं दर, जो आज आम भाषा में प्राइस बोला जाता है। सभी चीज़ों के लिए कॉमनली हम प्राइस का यूज़ कर लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 50 रुपीज़ ए लीटर, मतलब 50 रुपये का 1 लीटर। तो जो रेट है वो कितनी है, 50 रुपीज़ किसकी, 1 लीटर की। तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। 12,000 अ मंथ, मतलब 12,000 एक महीने के। तो यहाँ पे हम ए और एन आर्टिकल दोनों यूज़ कर सकते हैं, किस सेंस में, रेट के सेंस में, और डिपेंडिंग ऑन द साउंड। नेक्स्ट रूल देखिए, ए और एन प्लस वर्ब जो कि एक नाउन का काम कर रही है। वर्ब यूज्ड एज ए नाउन, एक ऐसी क्रिया जिसको हम एक नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ ए और एन आर्टिकल दोनों आ सकते हैं। देखिए, ग्रैंडपा इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। वॉक क्या, वॉक का मतलब तो होता है चलना, लेकिन यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, ये ए आर्टिकल आने से ये क्या, जो ये वर्ब है ये एक नाउन का काम कर रही है, कि ग्रैंडपा जो है वो एक वॉक के लिए जा रहे हैं। राहुल इज़ हैविंग अ बाथ। बाथ का मतलब तो नहाना, ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल के साथ ये एक नाउन का काम कर रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट रूल देखिए, ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब ये आर्टिकल भी हो, एक एडजेक्टिव भी हो और एक नाउन भी हो, तो ये उसके साथ भी ए और एन दोनों आ सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम इस रूल के बारे में देख रहे थे, तो इसी में देखिए ए और एन इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। ए और एन जो आर्टिकल है, सीधी बात है, ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले ही लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। हाउएवर इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, लेकिन अगर नाउन से पहले एक एडजेक्टिव है तो ए और एन इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, तो इन दोनों आर्टिकल्स में से एक यूज होगा। द चॉइस ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द साउंड विच द एडजेक्टिव बिगिंस। ये बात मैंने आपको बताई है कि इन दोनों में से चॉइस क्या होगी, इन दोनों में से हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे कि ए यूज होगा या एन यूज होगा, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे उसकी साउंड से। किससे सिलेक्ट करेंगे, उसकी साउंड से, कि उसमें साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का है या किसका, वोल का है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं, एन एक्टर। ठीक है, एन एक्टर या फिर ए वर्सटाइल एक्टर। अब यहाँ पे ए का यूज हुआ है, यहाँ पे एन का, मतलब यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, यहाँ पे साउंड आ रहा है एक वोल का। यहाँ पे वर्सटाइल, वर्सटाइल एक्टर, एक्टर क्या है, नाउन। इससे पहले क्या है, वर्सेटाइल जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसीलिए जो रूल में बताया गया है कि अगर एक नाउन आ गया हो, उससे पहले एक एडजेक्टिव हो, तो हम उसकी उस एडजेक्टिव की साउंड देखेंगे, जो कि यहाँ पे वह है। वर्सेटाइल में वह का साउंड आ रहा है, इसी के लिए हम कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज़ करते हैं आर्टिकल, तो हमने यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ किया है। एंड एक्सपीरियंस्ड एक्टर, अब एक एक्टर है जो कि एक बहुत अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसी के साथ हम ई देखेंगे, मतलब यहाँ पे साउंड किसका है, वोल का, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। अब लास्ट रूल है इसका, देखिए लास्ट रूल है इसका, ए और एन इन फ्रेजेस। फ्रेजेस में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ए पिटी एज ए रूल, डू ए फेवर, ए सेम एज ए होल, हैव अ प्रॉब्लम, ए प्लेजर, एट ए ग्लैंस, एज ए रिजल्ट, एटसेट्रा, ब्लाब्ला, जो भी है वो इसमें यूज़ होगा। फ्रेजेस जो हैं वो फिक्स होते हैं, फ्रेजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये डायरेक्ट यूज़ होते हैं, डायरेक्ट, इनका कोई वो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, बस ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ ए पीटी एज ए रूल, मतलब जब हम ये फ्रेज़ का यूज़ करेंगे तो ये आर्टिकल जैसे ही इसमें रूल्स में दिखाए गए हैं, ऐसे ही इनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था आपका कौन सा आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल।
ए और एन आर्टिकल, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इसके रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे नेक्स्ट पार्ट में आपको जो कि इसके बैक टू बैक मिलने वाला है, उसमें हम आर्टिकल कौन सा कवर करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द आर्टिकल। ठीक है, तो इसी के साथ जो बैक टू बैक वीडियो आने वाली है वो इसी आर्टिकल के रिलेटेड आएगी। इसी के साथ जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाले इस टॉपिक को भी मिस ना करें, और आने वाले किसी भी टॉपिक को आप मिस ना करें, किसी भी मैथ के टॉपिक को, जो हमारे जीके की करंट अफेयर्स हैं वो भी आप मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।